हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट इज यूट्यूब चैनल। तो चलिए, मैं लास्ट वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को डिस्कस किया था और इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, जो लोग भी यूपीआरवीएनएल, एनआईसी, नीलेट, जो नीलेट का एग्जाम है, वाइजैक स्टील का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग वीडियो देख सकते हैं। जो लोग इनका फॉर्म नहीं भरे तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं के बेस्ड पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं के बेस्ड पे सारे क्वेश्चन मैं लिखा हूं और उसका मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में रेशियो के बारे में सब कुछ बता दिया था। मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, लाइक दैट मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए थे। सिमिलरली यहाँ पे मैं प्रॉफिट लॉस में भी मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 6, मॉडल 7, मॉडल 1 टू मॉडल 7 तक मैं डिस्कस करूंगा। एंड ये मॉडल 7 अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का छोड़ के नहीं आएंगे, इतना मैं गारंटी देता हूं। अगर आपका उसके बाद भी क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हैं, जाके आप वहां पे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को आंसर जरूर दूंगा। तो देखिए, बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं इंटायर एप्टीट्यूड में आप लोगों को बता दिया हूं कि एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ओके। लेकिन हम लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए हम लोग का जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो मैं बोल देता हूं। प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस जो भी होता है वो हमारा सीपी पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस, ओके। यहां पे हमारा होगा प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, यहां पे भी होगा कॉस्ट प्राइस, यहां पे लॉस इंटू 100। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ओके। नाउ जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है वो सेलिंग प्राइस पे दिया जाता है, ओके। तो हमारा जो भी डिस्काउंट होगा वो डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस होगा, करेक्ट। नाउ डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट जो भी होगा हमारा डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे होगा और बाकी सारे कुछ कॉस्ट प्राइस पे होगा, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करें। लेकिन 99% क्वेश्चन में हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। तो ये बेसिक आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। नाउ सेकंड थिंग जो भी होता है, कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? 100% बोलते हैं। मैं कहीं भी अगर 100% निकाल लूँ क्वेश्चन में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला है, ओके। तो मॉडल 1 में देखते हैं, जैसे मैं सारा चीज को रेशियो पे रिलेट करूंगा। रेशियो पे, परसेंटेज पे रिलेट होना थोड़ा टफ होता है, तो रेशियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया हूं। तो जो हमारे नए व्यूअर है वो भी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसका भी बेसिक यहां पे बता दूंगा रेशियो का। जैसे देखिए, सेलिंग प्राइस 360, फर्स्ट क्वेश्चन मॉडल 1 का बेसिक क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है 360 रुपीज, ओके। परसेंटेज प्रॉफिट 20% है, ओके, 20% है, या फिर लॉस, एकदम बेसिक क्वेश्चन। देखिए, मैं क्वेश्चन 1 बेसिक है, क्वेश्चन 2 भी बेसिक है, यही मैं क्वेश्चन 1, 2, 3 को क्लब कर दूं तो ये टफ क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हम लोगों को चीजों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों को हम लोगों को पहले क्लियर करना है, उसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 सारे क्वेश्चन को क्लब कर दिया तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, वो कैट लेवल का क्वेश्चन हो गया, फिर जीआरई जीमेट का क्वेश्चन हो गया, यही है ना। लेकिन अगर हम लोग छोटी छोटी चीज को समझे रहेंगे तो सारे, अगर मैं क्लब कर दूं 1, 2, प्रॉब्लम 3, तीनों प्रॉब्लम को क्लब कर दूं तो आप लोग इजी से बना सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, सेलिंग प्राइस 360 दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP × 1 + R/N, ऐसा कुछ नहीं हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम लोग फोकस किस पे करेंगे? परसेंटेज पे। परसेंटेज क्या दे रखा है उसको देखिए। परसेंटेज क्या दे रखा है? 20%। तो 20 को हम लोग ब्रेक कर देंगे, 20/100, ये कितना हो गया? 1/5, ओके। तो मैं परसेंटेज प्रॉफिट में मैं क्या बोला? डिनोमिनेटर ऑलवेज कॉस्ट प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 हो गया। ये हमारा रेशियो में आएगा, 6 रेशियो, क्योंकि ये है ना, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो में 6 रेशियो। अब देखिए, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 5 रेशियो, एंड प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रेशियो। सारा चीज मैंने लिख दिया। अब हमसे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। अब रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो व्यूअर हमारे रेशियो का लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा कि मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ पे बोलता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? सेलिंग प्राइस, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस मतलब 6 रेशियो इक्वल टू दे रखा है 360, ओके। तो 1 रेशियो ये हाउ मच? 60 रुपीज, ओके। उसके बाद अब जो भी पूछा गया आप बता सकते हैं। 1 रेशियो आ गया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60 रुपीज हो जाएगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 6 × 5 = 300 रुपीज हो गया,
300 एंड सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 36 360, यही हमारा ये दे रखा है। एग्री? तो लॉस होगा तो देखिए जैसे सेम क्वेश्चन पूछा गया हमारा कैसे, हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज को देखेंगे कहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चन में, और कुछ मत देखिए परसेंटेज देखिए लॉस, लेटर सपोज लॉस 20% का हो रहा है। ओके तो क्या कीजिए 20/100 कर दीजिए 20%, ये कितना हो गया 1/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सेम 5 रेशियो होगा, लॉस हो जाएगा यहाँ पे लॉस इक्वल टू 1 रेशियो, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये लॉस होता है तो माइनस होता है डिनोमिनेटर से माइनस हो जाएगा तो 4 रेशियो हो जाएगा। ये हमारा ये आ गया। अब जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हमारा कितना है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो इक्वल टू 360 दे रखा है। ओके तो यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, 1 रेशियो जैसे आ गया उसके बाद आप सारा चीज निकाल सकते हैं। मेन टारगेट क्या है, परसेंटेज को देखना कहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। तो मॉडल 1 में हम लोग और सारे भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। ओके कैसे निकालना है देखिए, जो लोग वाइजैक स्टील का फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर जो लोग बोल रहे थे कि जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है वो लोगों का लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो लोग किसी तरह जान लगा के इसका प्रिपरेशन करें, वो आसानी से हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बाई सेलिंग, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, बाई सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर फॉर 950 रुपीज आशुतोष लॉस 5%, एट व्हाट परसेंट ही गेन बाई सेलिंग फॉर 1040 रुपया। क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक टेप रिकॉर्डर को सेल करते पे आशुतोष को 5% का लॉस होता है। ओके व्हाट परसेंट, अगर वो परसेंटेज उसको गेन, अगर उसको बेचना है, सेल करना है, बेचना है, तो अगर वो बेच रहा है 1040 रुपया में तो कितना का उसको परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट। तो देखिए हम लोग सिमिलरली वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है 5% का लॉस दे रखा है, तो 5/100 कर दीजिए। एग्री? 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 1/20, 1/20। देखिए अब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 20 रेशियो हो गया। अब हमारा लॉस कितना हो गया 1 रेशियो हो गया। नाउ हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 19 रेशियो हो गया। ये चारा चीज हम लोग लिख दिए सिर्फ परसेंटेज से। एग्री? ऐसा सब पहले लिख दीजिए उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाय सेलिंग प्राइस 950 दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है 950 इक्वल टू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 19 रेशियो है। ओके 19 रेशियो है, तो 1 रेशियो इज हाउ मच आ गया 95। ओके 50 रुपीज, 1 रेशियो इक्वल टू 50 रुपीज। तो देखिए हमारा सारा कुछ यहां से निकल गया। अब देखिए क्या क्या निकल गया, 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10, 1 0, ओके 2 0, 1000। नाउ ये हो जाएगा लॉस कितना 50 रुपये का लॉस हुआ, ये कितना होगा 19/95 950, सारा वैल्यू हमारा आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक करके सोल्व करेंगे। व्हाट परसेंटेज इज गेन बाय सेलिंग फॉर, सेलिंग प्राइस दे रखा है हमारा 1040 रुपया। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है 1040 में बेच रहा है, लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस देखिए 1000 रुपया, 1000 रुपीज। तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का होगा, परसेंटेज प्रॉफिट हम लोग को पता है, प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, 1040 माइनस 1040 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। जब भी परसेंटेज प्रॉफिट होगा, सब कुछ होता है कॉस्ट प्राइस तो 99% में। तो देखिए 90 मतलब कि कॉस्ट प्राइस कितना है 1000। ओके ये गया इंटू 100 से 100 गया, मतलब 4% का गेन होगा। अगर वो रेडियो को, टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचता है तो 4% का उसके पास गेन होगा। एग्री? ये 4% आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बस हम लोगों को एक ही चीज करना है, जहां जहां परसेंटेज लिखा हुआ है उसको देखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। नाउ देखिए इसमें क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹805 द प्रॉफिट इज 15%, एट व्हाट परसेंट शुड द ऑब्जेक्ट सोल्ड टू गेन बाय 25%। नाउ हमारा देखिए परसेंटेज देखिए 15% दे रखा है, 15% बाई 15% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 15/100। ये क्या है, प्रॉफिट, ऊपर में प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100%। मैं पहले ही बोल दिया था
ओके, मैं इसको ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ ना। हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट 15% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115%। मैं परसेंटेज में ही रख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस 100% में है तो ये 100% है, तो सेलिंग प्राइस जितना ऐड होगा तो ऐड हो जाएगा ना, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115%। नाउ हमारा कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। मैं रेशियो नहीं लिया, परसेंटेज लिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा 15%, एट व्हाट परसेंट शुड द ऑब्जेक्ट सोल्ड टू गेन 25%, 25% का उसको प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, अब सेकंड में हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। सेलिंग प्राइस इजकल टू कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस इजकल टू 805 और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 115%। तो देखिए 805 इजकल टू 115% है। ओके, सेलिंग प्राइस। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट सोल्ड टू गेन 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो 25% का प्रॉफिट चाहिए मतलब कि 125%, 15% गेन चाहिए, मतलब क्या हुआ यहाँ पे 25 का देखिए 25/100 करेंगे। ओके, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 125%। ओके, तो देखिए 125% पे हम लोग का कितना में हम लोग बेचे, वही ना, एट व्हाट परसेंट शुड द ऑब्जेक्ट सोल्ड, परसेंटेज में पूछा गया है तो जो भी होगा यहाँ परसेंटेज में होगा। तो देखिए एक्स यहाँ से निकल के कितना आएगा, एक्स हमारा हो जाएगा 805 इक्वल टू 115 डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई 125। ओके, तो यहाँ से एक्स निकालिएगा कैलकुलेट करके, तो ये हमारा आ जाएगा 875 रुपीज। ठीक है, एट व्हाट परसेंट शुड द ऑब्जेक्ट सोल्ड, एट व्हाट परसेंट शुड द ऑब्जेक्ट सोल्ड, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया सब ऑब्जेक्ट का 875, क्योंकि सारा कुछ परसेंटेज में पूछ रहा है। एग्री? तो देखिए ये हो गया हमारा। नाउ देखिए कोई भी चीज इजी और आसान नहीं होता है, वो डिपेंड करता है आप किससे पढ़ रहे हैं। अगर आप उस फैकल्टी से पढ़ेंगे जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा तो वो आपके लिए चीज डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अगर वहां पे देखिए आप, तो वहां पे आप क्या कीजिए, फैकल्टी को चेंज कीजिए, आप वहां पर ही जहां समझ में आ रहा है। ओके, इसमें आते हैं। आशुतोष परचेज सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 25, लिख लीजिए जो दिया हुआ है 20, यहाँ पे 25 ऑरेंज 1 रुपीज में कर रहा है। ये क्या परचेज कर रहा है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 1 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का हम लोग निकालेंगे। 1 ऑरेंज का क्या हो जाएगा 1/25, ये कॉस्ट प्राइस, ये हमारा 100%। ठीक है, ये मॉडल हमारा सेम मॉडल है। उसके बाद मॉडल 2 में जाएंगे। फॉर 1 हम लोग कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया 25 ऑरेंज, 25 पेन खरीद रहा है, 25 चेयर खरीद रहा है, तो हम लोग एक चेयर का करेंगे। एग्री? तो देखिए एक हमारा ऑरेंज का प्राइस कितना होगा 125 रुपीज, 1/25 रुपीज, एंड दैट इज 100%। ओके, देन हाउ 1 रुपीज, देन हाउ मेनी फॉर 1 रुपीज शुड ही सेल टू गेन 25% प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए एक बार, फॉर हाउ मेनी फॉर 1 रुपीज शुड ही सेल टू गेन 125% प्रॉफिट। नाउ हमारा कितना है कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% दे रखा है 1/25। एग्री? नाउ हमको क्या पूछ रहा है, 125 का प्रॉफिट चाहिए। ओके, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 125% इक्वल टू हाउ मच, ये निकालना। एक एक नियम को पता है ना, इतना से एक्स हो रहा है, मतलब दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है ना, y इक्वल टू mx, ये लीनियर ग्राफ होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का भी लीनियरली होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक एक नियम हम लोग लगा सकते हैं, इतना पे इतना है तो इतना पे कितना होगा, लाइक दैट। तो देखिए 100% पे 1/25 है, 100% इक्वल टू 1/25 है, तो 125% इज हाउ मच। तो यहाँ से x अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/20। यहाँ पे निकाल लीजिए 100 इंटू एक्स इक्वल टू 125 इंटू 1/25, 25 × 125, तो x इक्वल टू 5/100, 1/20। ओके, तो देखिए 1/20 आ रहा है, ऊपर में क्या है रुपीज है मेरा, 1 रुपीज एंड 20 ऑरेंज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 20 ऑरेंज इन 1 रुपीज।
देखिए 25 ऑरेंज इन पहले क्या था, 25 ऑरेंज इन 1 रुपीज में था, ओके, बेच रहा था, लेकिन हम लोगों को कितना चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम लोग कितना में बेचेंगे, 20 ऑरेंज, ये हमारा 20 ऑरेंज एट 1 रुपीज। एग्री, यहाँ पे हम लोग एक एक नियम का यूज करेंगे, 20 में इतना है, इतना में कितना होगा, लाइक दैट। देखिए मैं दो ही चीज बताया हूँ यहाँ पे। एक परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, ओके, 100% इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, तो मैं कहीं वो यूज कर रहा हूँ, कहीं पे ये यूज कर रहा हूँ, तो दो ही चीज को ध्यान रखना पड़ेगा और दो ही चीज से मैं सारे चीजों को कवर कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, नीलेट एग्जाम या फिर जो भी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो भी एग्जाम होता है वहां पे आया हुआ है। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा मॉडल 2 है, मॉडल 2, ओके, मॉडल 2 में क्या है, वीरेंद्र परचेज सम एग एट, जो लिखा हुआ है लिख दीजिए, 3 रुपीज में 3 eggs, 3 for 5 रुपीज, इसको बोलेंगे हम लोग। जो मॉडल 1 तक इतना तक कवर हो गया, मॉडल 2 में हम लोग बोलेंगे एलसीएम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके, एलसीएम टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हाँ हम लोग एलसीएम लेंगे, यहाँ पे दर्जन पूछा जाएगा, 6 का कितना होगा, लाइक दैट। एंड परचेज, ये कॉस्ट प्राइस है, ओके, एंड सोल्ड देम, एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है 5 eggs for 12 rupees, thus he gained 143, okay, 143. Find the number of egg he bought. Virendra purchased some eggs at 3 for 5 rupees, okay, some eggs वो खरीदा होगा at 3 for 5 rupees and sell them 5 for 12 rupees, thus he gained 143 का ये गेन किया। तो 3 for 5 rupees ये सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 5 for 12 rupees, ओके। देन नंबर ऑफ एग ही बॉट, नंबर ऑफ एग हमको निकालना है, वो स्टार्टिंग में क्या था, तो ये देखिए 3 for 5 rupees है, 5 for 12 rupees है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस क्या है, 3 and 5 का, तो ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम, क्योंकि मॉडल 2 जो भी है हमारा एलसीएम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये डिफरेंट है ना, 3 और 5, यही बोलता 1 दर्जन है, तो हम लोग एलसीएम करके 12 करते हैं। एलसीएम ऑफ 3 और 5 का कितना हो गया, 15 हो गया। अब इसको 15 बनाइए, तो इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 फॉर 25 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15 फॉर 3 से मल्टीप्लाई करें 36 रुपीज़। तो ये देखिए ये कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ना, 25 रुपया में था सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम है, 15 और 15 दोनों सेम है। अब देखिए यहाँ पे 25 रुपया में था और उसको बेच दिया 36 रुपया में, तो 11 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना, 11 रुपया का। अब देखिए 11 रुपया का प्रॉफिट इक्वल टू हमारा दे रखा है गेन 143, तो देखिए 11 रेशियो इक्वल टू 143, या फिर 11 इक्वल टू 143, गेन 11 इक्वल टू 143, तो हम लोगों को कितना निकालना है, 15 का x, ऐसा निकालेंगे एक एक नियम पे। देखिए उसके बाद मैं एक एक नियम ही यूज कर रहा हूँ, तो 11x इक्वल टू 143 इंटू 15, ओके, सो x इक्वल टू 143 इंटू 15 डिवाइड बाई 11, ये हो गया 11, ओके, 33, ये कितना हो जाएगा हमारा 45, 195। तो स्टार्टिंग में एक कितना खरीदा था, 1 नंबर ऑफ एग 195, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मॉडल 2 का। मॉडल 2 में जब भी डिफरेंस आएगा ना, सारी चीज को लिख लीजिए, एंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में वही रखिए, उसका क्वांटिटी को इक्वल कीजिए 3 and 5, लाइक दैट इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, 195। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बाई सेलिंग 30, देखिए ये मॉडल हमारा 3 है, मॉडल 2 इनफ। मॉडल 1 में हम लोग बेसिक किए, बेसिक। मॉडल 2 में हम लोग क्या किए, एलसीएम टाइप क्वेश्चन। मॉडल 3 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए मॉडल 3 क्या बोलता है, बाई सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। इस टाइप का क्वेश्चन, 11 मीटर इक्वल टू 30 मीटर, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है वैसा लिखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई परसेंटेज नहीं दिया गया। अगर परसेंटेज दिया रहता तो हम लोग बेसिक से जाते, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। सेलिंग ऑफ 33 मीटर
सेलिंग प्राइस इजकल टू, सेलिंग प्राइस इजकल टू क्या होता है, क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस इजकल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो देखिए हम लोग क्या लिखे, कॉस्ट प्राइस कितने का, जितना का सेल कर, जितना का खरीदा उतना ही आइटम तो बेचेगा ना, उतना ही कहीं बेचेगा। तो 33 मीटर हमारा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 11 मीटर का, 11 मीटर का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम लोग रेशियो निकालेंगे, मीटर 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 सब हटा दीजिए, कैंसिल। 33 SP माइनस 11 SP इजकल टू 33 CP। ओके, तो हमारा ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 22 SP इजकल टू 33 CP। तो SP डिवाइड बाई CP इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 33/22, 3/2। अब देखिए हमारा ये आ गया, रेशियो आ गया। अब हम लोग बताते हैं, देखिए SP इजकल टू 3 रेशियो, CP इजकल टू 2 रेशियो, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इजकल टू 1 रेशियो, ये हमारा आ गया। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछा गया, तो प्रॉफिट कितना है, 1 रेशियो डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 रेशियो इंटू 100 इजकल टू 50%। वहीं यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखेगा कि जैसे कि परसेंटेज लॉस हुआ, ओके, तो लॉस होगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इजकल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे। फिर यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे, ऑलवेज हम लोग रेशियो पे बेस्ड करेंगे कि कैसे ही हम लोगों का रेशियो निकल जाए। ओके, ये हमारा मॉडल 3 हो गया। मॉडल 3, मॉडल 4 में क्या बोलता है, सिमिलर सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मॉडल 4 में हम लोग को क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। अर्पित वांट टू सेल ए वॉच एज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ही बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट एज 330 रुपीज लेस, बट स्टिल ही गेन 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडल 2, मॉडल 3 हो गया हम लोगों का, मॉडल 4 में आते हैं। मॉडल 4 यहाँ पे क्या था, सेलिंग प्राइस इजकल टू कॉस्ट प्राइस इजकल टू 11 मीटर, लाइक दैट, ऐसा होगा। मॉडल 4 में होगा ये। मॉडल 5 में हम लोगों का क्या आ जाएगा कि जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस, वो बेच रहा है बिना प्रॉफिट बिना लॉस का, ठीक है, मॉडल 5। मॉडल 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि शॉपकीपर है, वो सेम में बेच रहा है लेकिन उसका 1 kg की जगह 800 ग्राम आपको दे रहा है, ठीक है, लाइक दैट। हम सारे मॉडल को 7 तक कवर करेंगे, उसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग प्रॉफिट लॉस के बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं मॉडल 4 में आता हूँ, मॉडल 4 यहाँ तक है। उसके मॉडल 4 में क्या है, अर्पित वांट टू सेल ए वॉच ए प्रॉफिट, देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होता है, हमारा सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, एग्री। अब देखिए प्रॉफिट 120% का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे 20% का होगा, तो ये सेलिंग प्राइस ये कितना हो जाएगा, 120 रुपीज। ओके, जो भी प्रॉफिट होता है किस पे होता है, ये 100% प्रॉफिट है ना, सॉरी, यहाँ पे हमारा जो भी होगा 20% का प्रॉफिट होगा, तभी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपीज। ओके, ये 100 मैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूँ, तो 20% का प्रॉफिट इजकल टू 120 रुपीज। नाउ इफ ही बॉट एट 10% लेस, ओके, यहाँ पे ये 10% लेस का करता है, 10% लेस, 10% लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% लेस 100 इंटू 1 माइनस 10/100, ओके, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 19/100, यही आएगा ना 100, 90 रुपीज, 90 रुपीज। ओके, ही बॉट एट 10% लेस, बॉट मतलब खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस में ही होगा चेंजिंग, एंड सेल इट एज 30 रुपीज लेस, बट स्टिल ही गेन 20%। ओके, लेकिन इसमें भी उसको क्या हुआ, 20% का गेन हो गया, 20% का गेन हुआ, तो 90 का 20% क्या होगा, 90 इंटू 1 प्लस 120/100, सॉरी 190 इंटू 120%, 20% इंक्रीज किया ना, तो 120/100, तो ये गया, ये गया, 12 9 कितना हो जाएगा, 108। ओके, 108। नाउ ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब ये दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जाएंगे, एक बार तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना ही पड़ेगा क्योंकि रेशियो हम लोग को निकालना है। बट ही स्टिल गेन 20%। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया, इट एज 30 रुपीज
लेस, 30 रुपीज लेस है। अब देखिए यहाँ का डिफरेंस जो दे रखा है, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, यह हमारा 12 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। 12 रुपीज का डिफरेंस, 12 रेशियो इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 30 रुपीज। ओके, तो 1 रेशियो इज हाउ मच, 20% का गेन हुआ ना, तो 19 का, 1 मिनट में यहाँ पे कर रहा हूँ 90, 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये हमारा 12 रेशियो इक्वल टू 30 रुपीज आ गया। तो 1 रेशियो इज हाउ मच, 30 डिवाइड बाई 12। ओके, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से 10 हो जाएगा, 3 चौका 12, 2 4, 2 5 10, 5/2, 5/2, 1 रेशियो इक्वल टू 5/2 हो गया। ओके, तो हमारा कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस 100 माने थे, 100 रेशियो, तो 100 रेशियो इक्वल टू कितना होगा, 1 रेशियो 5/2 है, तो 100 रेशियो कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 5 इक्वल टू 225, 250। ओके, तो ये हमारा 250 आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक हमारा मॉडल 4 तक कवर किया। इसके बाद मैं मॉडल 6, मॉडल 5, मॉडल 6, मॉडल 7 ये तीनों कवर करके आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर दूंगा। उसके बाद आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सारे क्वेश्चन बना सकते। चलिए, तो मैं मॉडल 5 को डिस्कस करता हूँ। मॉडल 5 में क्या हुआ है ना, इसमें हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे, क्योंकि 3 चीज एक ही टाइप का दिया होगा तो हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। जैसे ए मर्चेंट हैज 1100 kg sugar, a part of which sell at 8% profit. Okay, now rest is 19% profit. एक 18% प्रॉफिट पे बेच रहा है और दूसरा 19% प्रॉफिट पे कुछ पार्ट बेच रहा है। He gained overall on 14% ऑफ प्रॉफिट, ओवरऑल 14% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 3 चीज हमारा एक ही साथ है, 8%, 19% एंड 14%। जब भी 3 चीज एक साथ आ जाए ना, तो आप लोग एलिगेशन यूज कीजिएगा। ओके, द क्वांटिटी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट इज, मतलब 8% प्रॉफिट पे वो कितना क्वांटिटी को सेल किया। तो हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, एक 8% का आइटम है और एक 19% का आइटम है। ओके, दोनों चीज लिख दिए। उसके बाद 40% का होल प्रॉफिट हो रहा है, 14% का। नाउ एलिगेशन यूज कैसे करते हैं हम लोग, ये करते हैं, ये दोनों में से माइनस करेंगे, यहां से ये माइनस करेंगे। तो 14 में से 8 का कितना होगा, 8 8 कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, 6 आ जाएगा, 8 6 14। ओके, नाउ ये अगर ऐसे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 14 में से 19 गया, 5 और 6 का रेशियो आ रहा है। ओके, अगर रेशियो करेंगे तो 5:6 का रेशियो आ रहा है। तो देखिए टोटल क्वांटिटी हम लोगों का दे रखा है 6 5 11, रेशियो इज क्या दे रखा है, 1100 kg। ओके, सो 1 रेशियो इज हाउ मच, 100, 100। तो हमारा 5 रेशियो आया, ये 6 रेशियो है। ओके, तो 5 रेशियो किसके अकॉर्डिंग आया, 8%। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 8% का वो कितना सोल्ड किया, कितना क्वांटिटी को सोल्ड किया। तो हमारा 5 रेशियो है ना, वो हमारा 8% को डिनोट करता है। एग्री, तो हमको कितना निकालना है, 1 रेशियो। तो 5 × 100 मतलब 500 kg वो बेचा है। देखिए 500 kg वो बेचा कितना का, 8% वाले का। और 11% वाले को अगर पूछा गया 90% पे क्या होगा, तो 19 का कितना है, 6 रेशियो है। तो 6 × 100 मतलब 600 kg वो बेचा है 19% वाले पे। ओके, और 8% वाले पे। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, ए मैन परचेज 2 फैन एट 2160 रुपीज एंड बाय सेलिंग 1 फैन एट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर at loss of 9%, neither he gain nor he loss, find the cost price of each fan. ओके, तो यहाँ भी 2 चीज दे रखा है, एक दे रखा है 15% पे और एक दे रखा है लॉस दिया है तो -9% लिखिएगा। ओके, -9%। अब देखिए ये दोनों का नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो ये 0 हो गया, ओवरऑल कुछ नहीं है, तो वो हम लोग 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, ये माइनस आ जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 15, 0 माइनस ये और ये माइनस ये। ओके, तो ये हमारा आ गया 9:15। इसको हम लोग रेशियो में करेंगे तो 3:5 आ गया। ओके, नाउ देखिए टोटल हमारा कितना क्वांटिटी दे रखा है, 2160 दे रखा है। तो हम लोग का टोटल क्वांटिटी कितना आएगा, 5 और 3 8 रेशियो इक्वल टू 2160। ओके, तो 1 रेशियो इज हाउ मच,
दूनी 16, 16 और 21, 7 8 56, 7 0, 270 रुपीज़ 1 रेशियो आ गया। तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, मतलब 3 रेशियो क्या होगा एंड 5 रेशियो क्या होगा। तो 5 रेशियो मतलब 5:270 एंड 3 रेशियो इज 3:270। तो यहाँ से हम लोगों का दोनों का क्वांटिटी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों का मॉडल 5 भी कवर किया, अब मॉडल 6 एंड मॉडल 7 है, दो चीज़ को मैं कवर कर दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे अभी भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन बनाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।